हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एमडी साहब और मैं स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल जीनियस लर्निंग एकेडमी बालन कुमार पर। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया आपको जहां तक किए थे पॉलिनोमियल्स का उससे आगे करेंगे। जैसे कि हम यहां तक कर लिए थे बहुपद के पद तक कि बहुपद के पद जो है कितने प्रकार मतलब कितने पद के आधार पर इसे कितने प्रकार में बांटा गया है। तो पद के बारे में बात किए थे, यानी त्रिपदी तक कर लिए थे, उसके बाद जो है आगे करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की समझ पहुंच सके। तो चलिए इसको करते हैं आगे। पहले बहुपद के प्रकार के बारे में आज जानेंगे। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद के प्रकार क्या है, इससे सबसे पहले आप जानिए कि अगर बात किया जाए बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। बहुपद के प्रकार यानी बहुपदों का वर्गीकरण जो है दो भागों में किया गया है। पहला जो है बहुपद का वर्गीकरण, जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। पोलिनोमियल्स यानी बहुपदों का वर्गीकरण क्या है। बहुपदों का वर्गीकरण इसको जो है दो भागों में किया गया है। पहले पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर यानी कि ये जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला एक पदी, जिसे क्या कहते हैं मोनोमियल। इसको हम समझ चुके थे पहले कि जिसमें अधिकतम पदों की संख्या एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे ये हो गया 7 6 स्क्वायर 5 6 स्क्वायर 6x स्क्वायर, ये सब इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितना है, एक है। इसके अलावा कोई दूसरी पद नहीं, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। टोटल पदों की संख्या कितना है तो एक है, इसलिए इसे एक पदी बहुपद कहते हैं। फिर हमने जाना था द्विपदी बहुपद। इसे क्या कहते हैं बाइनोमियल। इसको समझे थे जिसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो, दो हो। जैसे 7x स्क्वायर प्लस 2x, इस एक पदीय दो पद हो गया। फिर 6x स्क्वायर प्लस 3x, यानी एक पदीय दो पद। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर जाना था त्रिपदी बहुपद। इसे कहते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें पदों की अधिकतम संख्या कितनी हो, 3 हो। एक पद, दो पद, तीन पद, इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितना है तो 3 है। एक पद है, दो पद है, तीन पद है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं 6x³ प्लस 3x² प्लस 3x,
9x³ प्लस 6x² प्लस 3x। एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, मतलब वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या कितनी हो, 3 हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। यहाँ तक समझ गए। अब इससे आगे चलते हैं। एक होता था चतुर्पद, अब होता था चतुर्थपदी बहुपद। इसे कहते हैं क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रिनोमियल अर्थात वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या 4 हो, उसे क्या कहते हैं, चतुर्थपदी बहुपद, या कहते हैं क्वाड्रिनोमियल बहुपद। जैसे कि 7x⁴ प्लस 6x³ प्लस 6x² प्लस 3x। एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये। आप इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं, 9x⁴ प्लस 6x³ प्लस 6x² प्लस 3x। एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद, चौथा पद ये। जैसे कि बता रहे थे कि इसमें पदों की अधिकतम संख्या कितना है, अधिकतम 4 है, इसीलिए इसे चतुर्थपदी बहुपद कहते हैं, यानी क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। जैसे एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया। इसमें टोटल पद कितना है, तो 4 पद है, इसीलिए इसे चतुर्थपदी बहुपद कहते हैं, यानी क्वाड्रिनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं। अब जो होता है, इसे जो बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है, अर्थात बांटा गया है, तो 2 आधार पे। एक पहला तो पद आधार पर था, पद आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। फिर बांटा है इसको घात के आधार पर, दूसरा बांटा है घात के आधार पर। घात के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद इसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, LINEAR। लीनियर बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात की संख्या 1 हो, इसमें अधिकतम घात की संख्या 1 हो, उसे क्या कहते हैं, लीनियर बहुपद। जैसे ये हो गया, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं 7x + 2। इसमें पद मायने नहीं रखता है कि पद कितना है, जैसे एक पद ये, दूसरा पद ये, लेकिन घात अधिकतम कितना है, 1 है, इसीलिए इसे एक पदी बहुपद या रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसको ले लीजिए 6x + 3, पद 2 हैं लेकिन घात अधिकतम कितना है, x का 1 है, इसीलिए इसे एक पदी बहुपद कहते हैं या लीनियर बहुपद कहते हैं, या इस प्रकार कह सकते हैं। ये सारे क्या हैं, ये एक पदी बहुपद या लीनियर बहुपद है। जैसे इसको डिफाइन किस प्रकार कह सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसे एक पदी या रेखिक बहुपद कहते हैं या लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। जिसमें अधिकतम घात कम से कम 1 हो, सबसे ज़्यादा 1 घात हो, उसे क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। अब जो है दूसरा द्विपद या द्विघात बहुपद। इसे कहते हैं क्वाड्रिक पोलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात या क्वाड्रिक पोलिनोमियल।
अधिकतम घात कितना है इस पे 2 है। x पर पावर अधिकतम घात कितना है 2 है, इसीलिए इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 6x² प्लस 6x, एक पावर इस पे है, एक 2 पावर इस पे है, अधिकतम पावर कितना है तो 2 है, इसीलिए इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 6x² प्लस 3x, इसमें अधिकतम घात कितना है 2 है, इसीलिए इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। यानी इसी प्रकार कह सकते हैं कि ये द्विघाती बहुपद है या क्वाड्रिक पोलिनोमियल है। तीसरा जो है, तीसरा बोल सकते हैं त्रिघाती बहुपद। इसे कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। या इसे इस प्रकार बोल सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो 3 हो, इसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात कितना है तो 3 होना चाहिए। जैसे इसको 7x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2 भी बोल सकते हैं। इसमें पद मायने नहीं रखता है पद कितना है, इस पे घात मायने रखता है कि अधिकतम घात कितना है। अधिकतम का अर्थ होता है जैसे नंबर सिस्टम 1 2 3, सबसे बड़ा कौन है 3 है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अगर अधिकतम रहता 2 तो इसे द्विघाती बोलते, लेकिन यहाँ 3 है अधिकतम, इसीलिए इसे त्रिघाती बहुपद कहा गया। इसे भी कह सकते हैं 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x, अधिकतम कितना है तो 3 है, इसीलिए इसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। अब नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट होता है चतुर्थ घाती। चतुर्थ घाती बहुपद को क्या कहते हैं, इसे या तो आप बाइक्वाड्रिक बोल सकते हैं, बाइक्वाड्रिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो 4 हो, अधिकतम घात 4 हो, उसे चतुर्थ घाती बहुपद कहेंगे। जैसे पद 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, यहाँ पद मायने नहीं रखता है, यहाँ मायने क्या रखता है तो रखता है इसका मायने घात यानी पावर। पावर कितना है तो पावर 4 है, इसीलिए अधिकतम पावर कितना है इसमें 4 है, मतलब सबसे बड़ा पावर कितना है तो ये 4 है, इसीलिए चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार अब आप अदर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब एक है शून्य बहुपद। अब जीरो बहुपद के बारे में सुनते हैं कि ये क्या है, इसको समझिए। जीरो बहुपद यानी शून्य बहुपद। शून्य बहुपद इसे कह सकते हैं जीरो पोलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें पदिक्तों की मतलब वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या कितनी हो 1 हो, सॉरी 0 हो। वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या 0 हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जीरो पोलिनोमियल या शून्य बहुपद कहेंगे। वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या 0 हो उसे क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल या शून्य बहुपद बोलेंगे। जैसे 0 × x², इसको x² को 0 से गुना करेंगे टोटल कितना होगा 0 होगा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 0 को x³ से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, या 0x² या 0x प्लस 0 टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा ना, इसीलिए इसे शून्य बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम
पदों की संख्या कितना हो, शून्य हो, इसीलिए इसे शून्य बहुपद कहते हैं। अब ये खत्म हो गया। अब बहुपद का बेसिक जो था कॉन्सेप्ट यहाँ से एंड हो गया, बेसिक पॉइंट जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया। पहले हमने पदों के बारे में पढ़ा, पद के आधार पर पॉलिनोमियल को हमने पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने बहुपद के प्रकार यानी वर्गीकरण जो पढ़ा था, ये दो प्रकार यानी वर्गीकरण इसका जो किया गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का दो आधार पर किया गया है। पहला पदों के आधार पर, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। एक पदी हमने जाना, फिर द्विपदी जाना, फिर त्रिपदी जाना, चतुर्थपदी जाना। पहले एक पदी में जाना कि जिसमें अधिकतम पदों की संख्या कितना हो, 1 हो, उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे ये 7x² है, 6x² है, 5x² है। फिर हमने द्विपदी बहुपद के बारे में जाना कि द्विपदी यानी बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है। तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो, अधिकतम 2 हो, जैसे एक पदीय दूसरा पदीय है, इसीलिए इसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे एक पदीय है दूसरा पदीय है, इसीलिए इसे द्विपदी बहुपद बोलेंगे। त्रिपदी बहुपद में हमने क्या जाना कि ट्राइनोमियल में हमें क्या जाना कि जिसमें अधिकतम पदों की संख्या कितना हो, तो 1 हो, 2 हो, 3 हो। अधिकतम पदों की संख्या 3 हो, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। जैसे इसमें पदों की संख्या 1, 2, 3 है, इसको भी बोल सकते हैं त्रिपदी, इसको भी हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। चतुर्थ यानी क्वाड्रिक नोमियल कहते हैं, यानी चतुर्थ पदी बहुपद जो है वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या कितना हो, 4 हो, इसीलिए इसे चतुर्थ पदी बहुपद बोलेंगे या क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। जैसे एक पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, इसमें अधिकतम पद की संख्या कितना है, तो टोटल 4 है, इसीलिए चतुर्थ पदी बहुपद कहलाता है। अगर इसको भी इसी तरह का एक पदीय, दूसरा पदीय, तीसरा पदीय, चौथा पदीय, इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितना है। चलिए यहाँ तक कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डाल देंगे।